डायबिटीज़ मिलिटस, मधुमेह हमारे देश में जो बहुत कॉमन बीमारियों में से एक है, जो बहुत साल से चलती आ रही है। हम लोग बहुत सी इस बारे में जानकारी जनता को, आम आदमी को लाभार्थ देना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये बता दें आपको कि हम कब सस्पेक्ट करें कि हमारे को डायबिटीज़ हो सकती है। जब कभी हमारे को पेशाब के लिए बार बार जाना पड़े, वेट लॉस होने लगे, कभी बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा प्यास लगे, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगे, या फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस बॉडी में जगह जगह होने लगे, तो व्यक्ति को चाहिए कि अपनी ब्लड शुगर करा लें। ब्लड शुगर का मेजरमेंट आमतौर पे अगर फास्टिंग व्यक्ति है तो करीब 90 से 120 मिलीग्राम के अंदर नॉर्मल मानते हैं, और बाकी 140 से 180 खाने के 2 घंटे बाद होता है। अगर ये ब्लड शुगर की मात्रा इससे कहीं ज़्यादा है तो फिर हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन ही करा के देखते हैं। अगर यूरिन में ग्लूकोज के कण पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे व्यक्ति को डायबिटीज हो सकती है। तो इस संबंध में जब भी कभी ये चीज़ें जानकारी में आए तो तुरंत अपने चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए, अपने नियर बाई फिजिशियन को, जिससे वो बाद में भविष्य में भी जा सके। क्यों आवश्यक है ये जानना? ये इसलिए आवश्यक है कि यदि हमने अपने इस बीमारी पर नियंत्रण नहीं रखा तो हमें आने वाले समय में कई मुश्किल चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हृदय से संबंधित बीमारियाँ, आँख से संबंधित रोग, गुर्दा संबंधित रोग, और सबसे बड़ी बात मस्तिष्क में अनेक प्रकार की बीमारियाँ, स्ट्रोक, पैरालिसिस आदि चीज़ें हो सकती हैं। यदि इनको पहले से ही हम नियंत्रण रखेंगे तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है और इनसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है? सबसे पहला, हम लोगों को अपने रोज के भोजन में, अपनी डाइट में परिवर्तन करना होगा। वो चीज़ें जिसमें कि हमारे मिठास अधिक है, डायरेक्ट ग्लूकोज की मात्रा है, उसको बचाना होगा। जैसे मीठे फल हैं, आजकल सीजन में आम, शहतूत, लीची, गुलाब, चीनी, शक्कर, आलू, शकरकंदियाँ, ये इत्यादि इस टाइप की चीज़ें हम लोगों को अपने खाने में परहेज करना होगा। दूसरी बात, नियमित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, इन सब का बहुत रोल है डायबिटीज़ के कंट्रोल में। यदि ये नहीं कर रहा है कोई तो उसको अविलंब आरंभ कर देना चाहिए। इस व्यक्ति को भी शुगर की मात्रा ब्लड में अधिक है, इससे बहुत कुछ शुगर की मात्रा में नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरी चीज़, मस्तिष्क को रिलैक्स करने के लिए योगा का सहारा लें, प्राणायाम करें और स्वस्थ विचार रखें, सुंदर विचार रखें, जिससे कि हमारे कोई टेंशन या कोई बहुत ज़्यादा एंजाइटी अगर प्रॉब्लम है तो उसका भी संबंधित मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि इन सब का भी शुगर कंट्रोल में बहुत रोल है। तीसरी चीज़ आती है कीमोथेरापी, हमारी दवाइयाँ, जिनका समय से आपको चिकित्सक के राय के अनुसार देना है नियमित रूप से, और साथ ही साथ नियमित रूप से शुगर की जांच भी करानी है, जिससे कि शुगर की मात्रा कभी कम ना हो जाए। कम हो जाने में भी बहुत प्रकार की परेशानियाँ हो सकती है, जिससे घबराहट, पसीना आना, चक्कर आना, इवन यहाँ तक कि बेहोश भी हो सकता है। तो इस समय यह बताना बहुत आवश्यक है कि कभी कोई भी मरीज जो शुगर की दवाई ले रहा है, अचानक अगर उसको कभी पसीना आए, घबराहट आए, तो तत्काल यदि उसके पास शुगर चेक करने का यंत्र है तो शुगर चेक कर ले, और नहीं तो उसके पास कोई भी मीठी वस्तु अगर उपलब्ध आसपास है तो उसको थोड़ी ले ले। 10 मिनट में, 5 मिनट में उसको अगर उससे फायदा दिखता है तो इसका मतलब है कि वो शुगर उसकी लो हो गई है। तो इस लो शुगर को भी हमें बचाना है, और शुगर को कंट्रोल भी देखना है कि हमारा ऑप्टिमम कंट्रोल है या नहीं। इसको देखने के लिए एक और भी टेस्ट होते हैं, जो A1C जिस टेस्ट होता है, जो कि ब्लड में किया जाता है, जिससे हमारा एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता लग जाता है। वो अगर कंट्रोल में है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है, वो शुगर का लेवल जो है वो ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये शुगर 2 प्रकार की होती है मधुमेह, एक टाइप 1 और एक टाइप 2।
टाइप 1 जो होती है वो यंग इंडिविजुअल्स में होती है, जो बहुत छोटी उम्र में कम उम्र में, और इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और इम्पॉर्टेंट बात जानने की यह है कि ये टैबलेट से नहीं कंट्रोल होती, इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना आवश्यक है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, उससे लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पर रहना पड़ता है। इसीलिए हम लोग उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के नाम से भी कहते हैं। दूसरी जो टाइप है, टाइप 2, वो बड़ी उम्र में 50 साल की उम्र या उससे अधिक उम्र के लोगों को शुरुआत होती है अधिकांशतः, पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले नहीं हो सकती। पर इस प्रकार की ये जो बीमारी है, ये दवाओं के द्वारा, टैबलेट्स के द्वारा कंट्रोल की जा सकती है, और इंसुलिन की आमतौर पर इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, और पड़ती भी है तो 20-25 साल बाद जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तब पड़ती है। शुरू में तो अधिकांश लोग दवाओं पर वेल कंट्रोल रहते हैं। इसके अलावा जो हमारे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में यदि आदमी कोई बहुत अच्छा शुगर का कंट्रोल रखे हुए है, तो उसको नियमित रूप से व्यायाम किए हुए है, तो उसे आमतौर पे ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमारे शुगर से रिलेटेड, उनसे बहुत कुछ बचा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, कुछ ना कुछ अंश में ज़रूर वो अब लाइफ में कभी न कभी आएंगे ज़रूर, लेकिन वो उतने मुश्किल नहीं होंगे कि जो मैनेज करना मुश्किल हो, और या फिर जिनको कि उस जीवन को खतरा हो। ये ये सब चीज़ें इसलिए बताना आवश्यक है कि बहुत से लोग इसको ये समझते हैं कि ये केवल शुगर ही तो बढ़ी है, इससे क्या होगा, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट और बताऊं कि इसमें ब्लड प्रेशर का रोल बहुत है। अगर ब्लड प्रेशर किसी का ज़्यादा है तो शुगर के कॉम्प्लिकेशन डबल हो जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर का भी कंट्रोल नियमित रूप से रखना ज़रूरी है। और यदि ब्लड प्रेशर और शुगर आपका नियमित रूप से कंट्रोल है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, वेट लॉस आपका मेंटेन हो गया है वेट, तो आप समझ सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर काफ़ी कुछ कंट्रोल है, और आने वाले समय में आपको समस्याओं का सामना नहीं करेगा। थैंक यू।